आज की इस चर्चा से मैं बधाई देना चाहता हूँ समाज के नागरिक लोगों को जिन्होंने इसका व्यवस्था किया है। पहली बार लग रहा है कि हमारा समाज सीरियस हुआ है। पहली बार लग रहा है कि मुद्दा पे बात हो रही है। पहली बार लग रहा है कि राजनीति से हटकर समाज को आगे बढ़ाने का परिचर्चा में जगह है। इसमें आज हमें मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा मतो जी को, जिनकी साथ सभी बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना है। सचमुच की मैंने बातों को सुना है, हमारे बगल में बैठे थे अपने साथ उनकी बातों को सुना है बहुत। और सबसे बेहतरीन तरीके से मैं बधाई देना चाहता हूँ ऋषि महतो जी। एक बार जोरदार तालियों से नाम रखिएगा, जिन्होंने सारी बातों को जमाने रखा है। किसी एक तो मैं देख के पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ा लिखा व्यक्ति कहलाता हूँ, मैं देख के ही बोल पाता हूँ, लेकिन इन्होंने एक एक चीज को बहुत बारीकी से रखा। मैं दो तीन चीजों से रिफर करता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ समाज से, पूरे झारखंड में जब पैसा कानून लगा तो शेड्यूल ट्राइब के अलावा किसी जाति ने क्यों आंदोलन नहीं किया? ये आंदोलन कुर्मियों ही क्यों करता है? ये क्या कारण है कि कुर्मियों को लगता है कि मेरा अधिकार छीना जाता है? क्यों ऐसा लगता है? क्यों नहीं देवी को लगता है? क्यों नहीं सूरी को लगता है? क्यों नहीं कोयली को लगता है? क्यों नहीं दूसरे जाति को लगता है? यहाँ के भगवान देवी रेपुटेशन को क्यों नहीं लगता है? कुर्मियों को क्यों लगता है? इस बात को चिंतन कीजिएगा कि तुम कौन हो। ये पहले अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं। You are the original inhabitants of Jharkhand and you are the original tribe of Jharkhand. ये अलग बात है कि तुम हमको डिस्ट्रीब्यूट करती हो। पहले अपने आप को समझिए कि हम ट्राइबल हैं कि नहीं। थोड़ा सा फायदा कि हम उससे सकते हैं। क्यों सकेंगे? हम ट्राइबल है तो नहीं सकेंगे। लड़ाई लड़ना है। झारखंड में तो शुरू से कुर्मी ही लड़ा है और झारखंड को बना है किसके बदौलत बना है? किसकी बलिदान से? क्यों कुर्मी का झारखंड मांगा? क्यों कुर्मी बलिदान दिया? इसका कारण है कि आपको लगता है कि मेरा जमीन है, इसी से मेरी पैदाइश है और इसी से मेरी पहचान है। अगर कैसा कानून लगा मेरा व्यक्तिगत याद रखिए कि मैंने पहले ही माफी मांगा है, व्यक्तिगत विचार है। मैंने मंथन किया इसमें थोड़ा समय। मैं एक सामाजिक आत्मा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि समाज बढ़ेगा तो शिक्षा से ही बढ़ाएगा। और जब से मैं वो सवाल शिक्षा के क्षेत्र में काम और 1977 से रामचंद्र चौधरी का चेहरा रहा, रामचंद्र के काम रहते हुए मैंने स्कूल कॉलेज सारा मुद्दा देखा है और उसी को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज जब मैंने इसको पढ़ा, जब उन्होंने कहा तो मुझे लगता है कि इसकी बात होनी चाहिए। बात इसलिए होनी चाहिए कि पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। अगर हम आदिवासी हैं तो फिर पैसा कानून क्यों नहीं? हम पैसे कानून का विरोध क्यों करेंगे? हम पैसा कानून का स्वागत करेंगे, लेकिन पैसा कानून का स्वागत के साथ वो बात जरूर रखेंगे कि मेरी इसमें अधिकार है। आप पैसा कानून लागू कीजिए और पैसा कानून में बदलाव कीजिए। बिना बदलाव नहीं लागू करेगा, लेकिन पैसा कानून का हम स्वागत करते हैं। जब शेड्यूल ट्राइब के रूप में हमको गिने हो, जब यहाँ के शेड्यूल ट्राइब के 50% ज्यादा पॉपुलेशन देखने के बाद झारखंड राज्य अलग हुआ है और झारखंड राज्य में आज के दिन में भी कहीं भी चले कोई डॉक्यूमेंट को चले गए। अभी मुझे एक नया डॉक्यूमेंट मिला अपना घर में। ठीक सीधा के हमारे गांव में जब मिडिल स्कूल और यूपी स्कूल खुला 1944 में, तो आदिम जनजाति समाज द्वारा खुला है और उसके अध्यक्ष निरंजन चौधरी ने 5 एकड़ जमीन स्कूल को दान किया है। आदिम जनजाति समाज तो निश्चित तौर पर प्रिमिटिव ट्राइब है। तो शुरू में बोलता हूँ 1938 से पहले प्रिमिटिव ट्राइब नहीं थे, हम आदिम जनजाति थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए कहीं भी बात जब होती है कभी सटने लगने का चक्कर मत रखिएगा। हम उधर चले जाएंगे, हम तेजी से मिल जाएंगे, हम सूरी से मिल जाएंगे, आप कभी बनेगा, अपनी पहचान आपको कभी नहीं मिलेगी। जहां तक बात है, जिन्होंने इस बात को रखा वो समय का मांग था। अनिल दाई यहाँ पे है, बिल्कुल जब उस समय छोटे ही थे, अनिल दाई उस समय लड़ रहे थे, हम लोग अगुआ थे,
उस समय अगर हम लोग ये आंदोलन नहीं करते, 27% का आरक्षण का बात जो खड़ा है आप लोग, और हमारा जो समाज खड़ा है वो खड़ा नहीं रहता। उस समय का डिमांड था, लेकिन अभी परिस्थिति बदली है। हम लोग कहीं के नहीं थे उस समय। हम लोग को एक्शन 1 का रिजर्वेशन मिलता था, 27 से 14% हो गया। हमने क्या आंदोलन किया और कौन ये 14% करा, इस पर बात होनी चाहिए कि कहां चले गए। 27 था उस समय हमारा बहुत भागीदारी था, इसलिए हम लोग उस समय चुप हुआ करते थे कि भाई नौकरी तो लग रही है, हमारे आदमी को मिल रहा है, लेकिन अभी क्या स्थिति है, तो अभी क्या करना है। मैं इससे मध्यम किया था, देखा था, लेकिन बहुत बात सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरी बातें जो होगी वो बातें हो चुकी है। लेकिन एक बात पक्का है कि अभी जो जनगणना होना है, और जनगणना जब होगी उसके बाद ही पैसा कानून लागू किया जाए। ये पहला प्रस्ताव होना चाहिए कि जनगणना जब होगी, अगर शेड्यूल एरिया में तो 50% से ज्यादा हो तभी पैसा कानून पूरा तैयार हो गए। जब तक हमको शामिल नहीं करेंगे, तो इन बातों को ध्यान रखना है कि कोई भी बात बोलने से पहले, है ना, क्योंकि ये क्लियर कट होना चाहिए। मेरा अपना विचार है, ये क्लियर कट होना चाहिए कि हम कौन है, पहले भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप कहीं भी जान रहे कि हम कौन है, हम किसी को है, हम किसी को है, आदिवासी नहीं है, हम ये और धर्म में बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, तो हम हिंदू लिख देंगे तो कहां से आएगा, बता दीजिए। तो काहे लड़ रहे थे, काहे से लड़ रहे हैं। हमको लगता है जब से मैं पैदा हुआ तब से जान रहा हूं कि हम आदिवासी को लड़ाई लड़ रहे हैं। जब से मेरा होश समझा तब से हम आदिवासी को लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरू से हमको लगता है कि जब देश आजाद हुआ उस समय जब हम लोग हटाया गया तो सारे कुर्मियों ने उसका विरोध किया, कुर्मी विरोध नहीं किया। उस सदन में 56 एमपी ने लिख के दिया कि कुर्मी को कैसे हटाया जाए, कैसे हटाया गया। एमपी ने लिख के दिया उस समय सदन में कि को कैसे हटाया जाए। तो देखिए, अगर इसको बदलिएगा ना तो उनकी जो लड़ाई है ना, तो लड़ाई समाप्त हो जाए। इसलिए पैसा कानून किसके लिए, जो शेड्यूल एरिया में जो आदिवासियों का शासन है, उस शासन में हम उस शासन की जो स्थापना करती है, उस शासन का कुर्मियों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। और कुर्मियों का जो अपना व्यवस्था है, इस व्यवस्था की लिखित उसको एकीकरण कीजिए। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। जैसे सभी समाज का मैं देख रहा था, मुंडा का अलग है, संथाल का अलग है, तो कुर्मियों का भी कुछ अलग है। सबका मोटा मोटी एक ही है, लेकिन कहीं कहीं कुछ डिफरेंस है। उसको संगठित करें, किसी भी उस चीजों को आप जोड़िए। और जो लोग पढ़े लिखे वकील है, अभी मैं वकील साहब यहाँ चले गए, उन वकील साहब से मैं, जो भी बहुत जानकार आदमी है, सारे लोग इन्हीं से मिलते हैं, मैं इसी के से करूंगा। जो हमारे पास सहदूर भी है, सारे वकील कितने लोग हैं जो नौजवान है, जो इस बात को समझते हैं कि समाज में आगे किस प्रकार हम लोग बदलाव लाएंगे, जिस प्रकार समाज को दिशा देंगे। समाज को भाषण से दिशा नहीं जाएगा, भाषण से ये दिशा नहीं होगा। इस तरह का सेमिनार कोई आज पहली बार हमको लग रहा है समाज का ये हमारा जो संगठन है, इन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है इसमें इस तरह की बातें आ रही है। अगर इसको जमीनी तौर पर नहीं बदलना चाहिएगा तब तक ये वही समस्या है। एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप आदिवासी हैं कि नहीं। अपने आप को कोई मान नहीं करता, हम कहते हैं हम आदिवासी का मान नहीं करते, जहां मन करता है वहीं कूद जाते हैं, जहां समझते वहीं दौड़ जाते हैं। तो वो एकदम आपको क्लियर कर अपने आप में रहना पड़ेगा। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो मिलिए। और नॉन आदिवासी के साथ आंदोलन कीजिए कि भाई आप जनगणना कराओ, तुम्हारा 50% से कम है, तुम 27% है, जनगणना में आने से बदल देता है। जो 27% लोग कहता है कि हम हैं शेड्यूल ट्राइब नहीं, शेड्यूल ट्राइब, तो 27% है कि नहीं, जनगणना हो जाए तब पता चलेगा कुर्मी कितना है। और कुर्मी अगर आदिवासी है तो जोड़िए, और जोड़िए तो ये सरकार जो बनी है, झारखंड का अस्तित्व जो बना है एक आदिवासी स्टेट के रूप में बना है। आदिवासी स्टेट तभी होगा जब कुर्मियों को आदिवासी में शामिल होगा। इसलिए ये संगठन जो है ये बहुत ही आस्था जो है भाषण देने का नहीं है, इससे कैसे लिखित तौर पर करेंगे। वकील साहब जो आए हैं
उन लोगों से मेरा पर्सनल गुजारिश है, क्योंकि आप लोग कानून के ज्ञाता है। अब हमको बोलिएगा तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आप कानून के ज्ञाता है, उसको वहां चिंतन कीजिए और उन नए लड़कों को जोड़िए जो लिखने पढ़ने आता है। और जो भी लड़ाई लड़िएगा साइंटिफिक लड़ाई लड़िएगा, हवा में नहीं लड़ना है, हवा में नहीं लड़ना। हवा में लड़िएगा तो कुछ भी नहीं, जैसे चल रहा है उसे चलते रहेगा। मैं मोराबादी के मैदान में भी यही बात कहा था कि हमारी लड़ाई जो है वो लंबी चलेगी, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है कि ऊपर मोराबादी भाग दिया तो आपको मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप से नहीं से बाप से नहीं। बेटा तुम अगर अपने मजबूत नहीं होगा तो तुमको कोई मजबूत नहीं करेगा। तुम मजबूत जिस दिन हो जाओगे, तुम जिस दिन खंडित नहीं होगे, पार्टी को अपनी जगह में रहने दीजिए। लेकिन वोट होगा, वोट दीजिए जिसको देना चाहिए, वोट आपका अधिकार है, जिसको दे दो। लेकिन समाज की जब बात होगी तो पार्टी से ऊपर उठकर आपको बात करना पड़ेगा, उस समय कोई पार्टी उठ नहीं चलेगा। इसलिए सामाजिक काम मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ।